हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए प्रश्न को। इसमें दिया गया है 2/3 प्लस 5/3 प्लस 8/3 प्लस 17/3। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो सभी नंबर हैं यानी ऊपर की जो सभी संख्या है इसे हम कहते हैं अंश, और इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर लिखा गया इसे हम अंश से डिनोट करते हैं, अंश कहकर। ठीक, ऊपर जो है इसे हम कहेंगे अंश, और जो नीचे की जो सभी संख्या है 3 3 3 ये सभी हर हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिए, जैसे कि ये पहला प्रश्न और यह दूसरा प्रश्न। तो इसको करना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें के जो सभी हर होते हैं या नीचे वाले जो सभी नंबर होंगे वो सब बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, या नीचे के जब सभी नंबर्स बराबर होंगे यानी कि जो हर हैं सब एक बराबर होगा, तो हम बस ऊपर के नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए, इसका हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ता। जब एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम 3 आएगा। तो इस प्रकार होता है 3 एलसीएम, और ऊपर के नंबर यानी 3 से 3 कट गया 2। ठीक है, ऊपर के सभी नंबर को इसी प्रकार लिख देते हैं। यही एक आसान होता है इस प्रश्न को करने का, जिसके सभी हर बराबर हों। हर मतलब नीचे के सभी नंबर। ठीक है, 2 + 5 + 8 + 17 सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 2 10। ठीक, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 17 होता है आपका 32, 30 2 32। ठीक है, तो यानी कि 32/32 ये होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर। आइए देखा जाए इसको कैसे करा जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें ध्यान देना होता है हर में। यहाँ देखिए जो हर है वह अलग अलग है। तो ये एक पहला हर है 3 2 और 1। ठीक है, तीनों हर अलग हैं, तो हमें इन तीनों हर का एलसीएम ज्ञात करना होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार एलसीएम ज्ञात होगा। देखिए 3 2 और 1, इन तीनों का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले किससे कट रहा है, ये कट रहा है 2 से, तो 2 से कटाएंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, इसे उतार देंगे इसी प्रकार। 2 1 का 2 और 1 उसी तरह। ठीक है, अब देखिए अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेगा एक बार में, और 1 उसी तरह, ये भी 1 उसी तरह, यानी कट गया। यहाँ पे हमारा एलसीएम ज्ञात होता है 3 दूना 6, जो ज्ञात होता है उसी को दोनों गुणा कर देते हैं। तो 3 और 2 गुणा कर देंगे, यानी 3 × 2, ये हो गया हमारा एलसीएम 6। एलसीएम का मतलब वह नंबर होता है जो यह इन तीनों नंबर से कट जाए। यानी जो 6 है यह 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं कि हमें वह नंबर पता चल जाए जो नंबर्स का एलसीएम लेंगे उन सभी नंबर यानी उन सभी संख्याओं से यह कट जाए। ठीक है, तो आइए देखा जाए अब क्या करेंगे। अब इसका एलसीएम हमारा 6 आ गया, तो यहाँ कर दीजिए इस प्रकार, एक 6 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए जो ये 6 है, ये जो इसका हर होता है, हर से भाग देते हैं। ठीक है, हर किसे कहेंगे, ये जो यहाँ पे हर है ना 2/3, इसमें का जो 3 है ये हर है, तो हर से इस 6 में भाग देंगे, और जो भी आएगा शेषफल, हर से भाग देने पर जो भागफल में प्राप्त होता है उसका गुणा अंश में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए, 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6। ठीक है, जो 6 है वो 3 से 2 बार में कटेगा। ठीक, अब 2 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में। ठीक है, तो अंश में जब 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4, जो कि यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 2 से 6 को भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से 6 कितने बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में। ठीक है, जो 3 आया है 3 बार में 6 कट जाएगा, उस 3 का गुणा हम करेंगे अंश में 4 में, तो 3 चौके 12, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 का भाग अगर 6 में देंगे तो 6 बार में ही कटेगा। यानी जब भी किसी के नीचे 1 होता है तो जो हम एलसीएम पता किए होते हैं ना उसी का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं ऊपर अंश में, तो 7 छके 42। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ के कितना प्राप्त होगा, ये देखिए 12 4 16, 16 और 42 को जोड़ना है। ठीक है, 42 और 16 को जोड़ना है, 6 2 8 4 1 5, यानी कि 58/6 आएगा। अब यहाँ देखिए जो 58/6 है यह 2 से कट रहे हैं, यानी 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो कटा लेंगे। तो 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 बार में, एक शेषफल बचेगा कटाने के बाद, तो 1 18 हो गया, तो यानी 2 9 18, और 6 को कटाएंगे 2 से तो 3 बार में, यानी 29/3 हमें प्राप्त होता है। प्रश्न दिया गया है कि 4/3
-5/3 -8/3। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो सभी संख्या है 4, 5 और 8, इसे हम कहते हैं अंश। ठीक है, ये होते हैं अंश, और जो नीचे की संख्या होती हैं यह होती हैं हर। तो घटाना हो या जोड़ हो, यह दो प्रकार का होता है। एक ऐसा प्रकार जिसमें हर जो हो यानी नीचे की संख्या, ऊपर के नंबर को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यह सिर्फ गुणा करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो नीचे का हर है यह सभी में समान हो, एक यह प्रकार होता है, और एक प्रकार होता है असमान हो। तो जो समान वाला होता है यह आसान होता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर 3 है। जब सभी संख्या सेम होती है नीचे वाली, तो हमारा जो एलसीएम आता है वो भी वही आता है 3। तो हमारा नियम क्या होता है कि ये जो हर है इसमें भाग देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 आएगा। ठीक, उसका गुणा ऊपर करेंगे, तो ये प्रत्येक बार यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि हर जब है हर जगह समान है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हर बराबर होता है तो ऊपर के नंबर को उसी तरह उतार देते हैं चिन्ह के साथ। तो ये उतारा जाए, ये हो गया 4 माइनस, तो -5 -8। ठीक है, यह माइनस में 5 और यह माइनस में 8, माइनस वाला और माइनस वाला यानी ऋण 5 और ऋण 8 ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 5 8 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 5 13, यानी 4 माइनस 13/3। क्यों इन दोनों जोड़े हैं, क्योंकि ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। अब देखिए प्लस में 4 है और ये माइनस में 13, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 4 में से 13 घटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, जब 13 में से 4 जाएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, तो 9 प्लस रखेंगे कि माइनस, यह देखना है। तो जो संख्या बड़ी होती है, 13 बड़ी है या 4, जब 13 बड़ी है और 13 है माइनस में, इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, और बटे में 3, 3 से 9 कट रहा है तो कटा लेंगे। 3 से कितने बार में कट रहा है, ये देखिए 3 तिली की 9 3 बार में, और 3 एकम 3, ये माइनस था, इसे लगा लेंगे तो नीचे 1 बचा, ऊपर -3 बचा, इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, आइए देखा जाए इस प्रश्न को। इसमें जो है हर अलग अलग है, जब हर अलग अलग होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यानी कि 5 का और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए ले लिया जाए, 5 कामा 7 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो ये जो 5 है, सबसे पहले 5 को कटाएंगे 5 से, 5 एकम 5 और 7 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 7 का पहाड़ा पढ़ के कटाएंगे, 7 से 7 ये 1 उतरी से उतर जाएगा, और 7 से एक बार में 7 भी कट गया। तो हमारा 2 संख्या प्राप्त होती है, 5 और 7, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 7 जो आता है 35। ठीक है, यानी कि एलसीएम का मतलब वह संख्या होती है जो इन दोनों टेबल से कट जाए, यानी 5 के टेबल में भी आए और 7 के टेबल में भी आए, उसे ही एलसीएम कहते हैं। जिसका जिसका एलसीएम लेते हैं उस सभी के टेबल में वह संख्या जो प्राप्त होता है हमें एलसीएम, वह आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा एलसीएम 35 प्राप्त हुआ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नीचे 35। ठीक, अब क्या करना होगा, इस 5 से यानी जो हर में 5 है इसका इस 35 में भाग देंगे, तो 5 के पहाड़ा में यानी 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो जो 5 के टेबल में 35 होता है वो आता है 7 बार में। तो जो 7 प्राप्त हुआ, 7 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में, यहाँ होता है इसका महत्व। ठीक है, यहाँ हम भाग देंगे और जो प्राप्त होगा भागफल 7 आ रहा है, उसका गुणा अंश में करेंगे 6 में। ठीक, तो 5 7 35, 7 यानी इसका दीजिए भाग। ठीक है, अब प्राप्त हुआ हमें 7, इसका कर दीजिए ऊपर गुणा, 7 छके 42, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे। अब 7 से इसी तरह भाग देंगे 35 में, तो 7 5 35, 5 आएगा भाग देने पर। ठीक है, और इन दोनों का गुणा। ठीक है, 5 कहाँ से आया, इस 35 में 7 से भाग देकर। ठीक है, तो यहाँ 5 में गुणा करेंगे 4 का, 4 5 20 हो गया। ठीक, 42 में से 20 जाएगा, घटाएंगे तो आएगा हमारा 22। ठीक है, 22/35। अगर ये कटेगा किसी टेबल से, यानी दोनों कटना चाहिए, किसी टेबल से दोनों संख्या कटेंगी तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो हमारा यही हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न को तो दिया गया है कि 4/7 माइनस 5/7 प्लस 8/7। यहाँ देखिए यह ऊपर वाली जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, यह होते हैं अंश, और नीचे के जो संख्या होती है यह होती हैं हर।
ठीक है। तो जब हर बराबर होता है, दो प्रकार का प्रश्न हमेशा दिखने को मिलेगा आपको, दो टाइप का प्रश्न। कौन कौन सा? एक जिसमें हर बराबर हो और एक जिसमें हर अलग अलग हो, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है इसमें हर जो है बराबर है, ठीक। तो जब बराबर हर होता है तो हमारा एलसीएम आता है वही जो हर होता है तीनों का, यानी कि 7 7 7 है, तो हमारा एलसीएम भी 7 आएगा, ठीक है। अब जो एलसीएम हमारा आता है, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आता है उसमें इस हर से भाग देते हैं और जो भी हमारा भागफल होगा उसका गुणा ऊपर करेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसका हम इसमें भाग देंगे, यानी 7 का 7 में भाग देंगे कि 7 के पहाड़े में, 7 के टेबल में 7 कवर में आता है, एक बार में ना, तो 1 आएगा और इस 1 का गुणा करेंगे ऊपर अंश वाले संख्या में, ठीक। तो 4 एकम 4, इसी तरह, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इसमें देखिए माइनस प्लस कई संख्या हो, कहीं भी कोई भी चिन्ह हो सकता है, ठीक। माइनस हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ प्लस हुआ, कुछ भी होगा, तो हमें बस लाइन से लगाते चले जाना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक। अब इस 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 से 7 उसी तरह कटेगा एक बार में और 1 गुणा 5 में 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर जो है प्लस के साथ लिखना है, तो हो गया प्लस, ठीक। और यह नंबर है 8, तो 7 से यह 7 कटेगा, ठीक है। फिर इसमें भाग देंगे तो आएगा 1, ठीक। इस 1 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में, तो हो जाएगा 8 एकम 8। अब देखिए यह जो संख्या 8 है यह प्लस वाली है, कैसे? इसके आगे प्लस लगाए तो यह प्लस वाला 8, इसके आगे माइनस लगाए तो ये माइनस वाला संख्या, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस वाला संख्या है। तो यह प्लस वाला और ये प्लस वाला दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। 8 4 हो जाएगा 12 माइनस 5 बटे में 7, ठीक है। जब 12 में से 5 को घटाना है, यहाँ 12 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 बटे 7, 7 बटे 7। जब ये कटेगा, देखो 7 और 7 दोनों अंश और हर दोनों बराबर है, तो हम यहाँ कटा सकते हैं। 7 के टेबल में आता है 7 एक बार में और ये भी आता है एक बार में, यानी 1 बटे 1, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को कैसे किया जाएगा। तो जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या खासियत है, इसमें यह है कि जो हमारा हर है 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो ये हमारा जो एलसीएम लेने का कार्य होता है ये रफ कार्य होता है। तो आइए हम एलसीएम ले लें। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 3 का, 4 का, 1 का और 2 का, इन सब का हमें एलसीएम लेना है, ठीक। तो आइए देखा जाए, पहले सबसे पहले 2 का टेबल छोटा वाला, इससे कटाएंगे। तो 2 से 3 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 4 आता है 2 के टेबल में 2 बार में और 1 एक बार में उतर जाएगा और 2 है ये कटता है एक बार में, 2 एकम 2। यहाँ देखिए अब ये 2 से कटेगा, 3 तो उसी तरह उतर जाएगा, मगर जो 2 है ये एक बार में आता है, इसीलिए हमने 2 से फिर काटा था, ठीक है। एक उसी तरह, एक उसी तरह। अब जो 3 है यह कटेगा 3 के टेबल से, ठीक। तो 3 से एक बार में और सब 1 1 1, सब 1 1 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो तीनों संख्या प्राप्त हुई है ना इसका गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब ये जो 12 ऐसा नंबर हमें पर मिला है, यह ऐसी संख्या है 12 जो 3 के टेबल में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी और 2 के पहाड़े में भी, यानी तीनों के पहाड़े या टेबल में यह संख्या 12 आती है, ठीक। इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं कि हमें ऐसा संख्या, ऐसा नंबर मिल जाए जो कि इन सभी के टेबल में आए, कि भाग देने पर कट जाए, ठीक है। तो हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुआ इन सब का? यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें 3 का, 4 का, 1 का और 2 का जो एलसीएम प्राप्त हुआ है वो हुआ है 12, ठीक। अब ये जो 12 है यह 3 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है भाग दे के पता करेंगे। बड़ा नंबर होता तो भाग दे देते रफ पर, मगर छोटा नंबर है तो 3 के टेबल में आता है, हम पढ़ लेंगे। तो 3 के टेबल में आता है 3 × 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 4 बार में। 3 के टेबल में यह आएगा 4 बार में। अब इस 4 का गुणा हम करेंगे ऊपर अंश में, ठीक है। जब 4 का गुणा करेंगे 6 के साथ, 4 छक्का 24, ठीक है। 4 5 20, 4 छक्के 24। अब देखिए अगला नंबर, तो ये जो लिखा है 4, इसका भाग देंगे 12 में, 4 एकम 4 दूनी 8 तिहाई 12, यानी 4 तिली 12 आया 3 बार में। और जो 3 बार में 12 कट रहा है 4 से, उस 3 का जितने बार में कटेगा उस 3 का हम अंश में गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 तिली 24, ठीक है। अब बीच में जो चिन्ह लगा है वही लगाएंगे माइनस का, ठीक है। यहाँ देखिए 1 है,
जब एक होता है तो एक के टेबल में 12 12 बार में ही आएगा। यानी जब भी किसी के भी नीचे एक मिलेगा तो डायरेक्ट जो हमारा एलसीएम होता है 12, इसका 12 है तो कोई 12 हो तो 12, कोई और नंबर है तो कोई और नंबर, डायरेक्ट गुणा कर देंगे ऊपर अंश में। ठीक है, तो 12 गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना 24, प्लस के साथ क्या लिखेंगे 24। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 है और यहाँ 12 है, तो 2 के टेबल में यानी 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा ये पता करना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आता है। ठीक है, जितने बार में आएगा 6 बार में आया तो ऊपर अंश में उसी का गुणा करेंगे। जब 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आया तो 6 का गुणा 3 में, 6 तीली 18, माइनस के साथ 18 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने का नियम लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है ये प्लस है। ठीक, तो प्लस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 2 अलग अलग परिवार के लोग हैं, ये अपना परिवार का ये अपने परिवार का, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है तो ये प्लस वाला, इसके आगे कुछ नहीं है तो भी प्लस वाला, इसके आगे माइनस है माइनस वाला और इसके आगे माइनस है माइनस वाला। पहले सबको एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया 24 प्लस 24, अब माइनस वाला माइनस 24 माइनस 18 बटे में 12। ठीक है, आइए देखा जाए 24 24 जोड़ेंगे 4 4 8 2 2 4 यानी कि 48। इसको जोड़ दीजिए 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 यानी कि 42 बटे में 12। जब इसको घटाएंगे यानी 48 में से 42 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 6। ठीक, बटे में 12। यहाँ देखिए 6 के टेबल में 6 भी आता है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसे हम कटा सकते हैं। ठीक है, तो कटा लीजिए 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, तो 1 बटे जो 2 है ये हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर यानी एकदम काट पीट के एकदम छोटा आंसर बचा है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 1/2। ठीक है, पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न है कि 2 सही 4/3, यानी इसको इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि 2 और जो बटा लगा इसे कहेंगे सही 4/3। ठीक है, तो इसे सही करने के लिए क्या करना होगा, जो हर में होता है ये होता है हमारा अंश, ये होता है हर, तो जो हर वाला नंबर होता है उसका गुणा जो सही में बगल में नंबर होता है उसमें करते हैं। ठीक है, यानी 3 का 2 में गुणा करिए इस तरह। ठीक, 3 दूना 6 आता है। ठीक, और 6 में इस 4 को जोड़ दीजिए, 6 + 4 हो जाएगा 10, यानी कि 3 दूना 6 4 10 और बटे में 3। इस प्रकार हमारा हो जाएगा पहले का सही जवाब 10/3। अच्छा, दूसरा जो दिया है उसको यह दिया गया है कि 8 सही 6/4। ठीक है, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, तो 4 × 8 यानी 8 चौके 32, 32 और 6 यानी 8 4 का गुणा करेंगे जो आएगा 32, और इस 32 को 6 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38/4। ठीक है, अब यह 2 से देखिए कट रहा है ना, 38 और 4 जो है कट रहा है 2 से, तो इसे हम काट लेंगे। 2 से कटेगा 38, 2 एक कम 2 बचा 1, 18 हो गया, 2 9 18 और 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, यानी 19/2 यह आ जाएगा। ये दिया गया है कि 3 सही 1/7। इस सही का मतलब होता है, और सही अर्थ क्या होता है पता है, ये होता है 3 + 1/7, ये होता है सही का मतलब, ये याद रखिएगा। ठीक है, 3 सही 1/7 का मतलब होता है 3 + 1/7, और बटे में कुछ नहीं होता है इसलिए हम 1 मान लेते हैं, और इसका एलसीएम होता है क्या 1 और 7 का एलसीएम 7। जब 1 का भाग देते हैं 7 से, ठीक है, जब 1 का भाग देते हैं 7 में तो आता है 7, और इस 7 का गुणा होता है 3 में, तो 7 तिली 21 प्लस 7 से 7 कट गया 1 बार में और 1 एक कम 1, इसी प्रकार होता है। ठीक है, 21 और 1 हो जाएगा 22/7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मगर यहाँ देखिए अगर इसको भी डायरेक्ट करना होगा तो इन दोनों का गुणा करते हैं, 7 तिली 21 और 21 में 1 को जोड़ देंगे, यानी 21 + 1 = 22, 22/7। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी हमारा सही आंसर क्या है 22/7, और इस तरह करने का भी 22/7। इसलिए हमें जानना होता है कि जो सही और नंबर के बीच में जो बीच में क्या होता है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक, इसे लिखते हैं हम 3 सही 1/7, या लिख सकते हो 3 + 1/7। आइए इन तीनों प्रश्नों को भी करके देख लिया जाए। तो पहला प्रश्न है 5 सही 6/4। ठीक है, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे
और जो आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे, यानी 5 चौके 20, अब 20 और प्लस 6 यानी कि 26/4। कट रहा है तो कटा लेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, अब बटे में 4 है तो 4 कटेगा 2 से, और 2 दूनी 4, यानी दोनों नंबर एक ही टेबल से कटना चाहिए, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये है 3, 9 सही 8/3, इसका भी गुणा कर लीजिए, 9 तिली 27, ठीक है, 27 होगा, 27 में 8 जोड़ना है, ठीक है, 27 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 में 8 जोड़िए, 27 और 3 होता है 30, और 8 में 3 जाएगा तो बचेगा 5, 30 5 35, यानी आ जाएगा हमारा 35/3, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी प्रश्न है 6 सही 9/15, यानी कि 15 का गुणा 6 में करेंगे, ठीक है, और इस 9 को जोड़ देंगे, तो 15 छक्का 90, 90 प्लस 9 यानी कि 99/15। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों संख्या जो है 99 और 15, यह दोनों 3 से कट रही है, ठीक है, तो 3 से 99 को कटा देंगे, 3 से 99 कटेगा तितली की 9, और फिर ये भी तितली की 9, अब 15 कटता है 3 से 5 बार में, 3 5 15, तो हो जाएगा 33/5। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।